भरोसे के वक्त कैसे क्या हुआ। जिंदा बची 2 छात्राओं ने जो कुछ बताया दिल दहला देगा। टीचर के भरोसे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, सरकारों के भरोसे स्कूल चलाए जाते हैं, लेकिन 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ के सरकारी स्कूल में जो कुछ हुआ, सरकारी तंत्र एक बार फिर से भरोसे के लायक नहीं रहा। ये मंजर जो आप देख रहे हैं उन 7 मासूम छात्र छात्राओं की जान लेने की गवाही है। स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, देखते ही देखते मलबे में दबकर 7 मासूमों की जान चली गई। वहीं 28 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो घायल हो चुके हैं। राहत और बचाव कार्यों और अस्पताल में इलाज करा रहे बच्चों की खबरों के बीच 2 ऐसी छात्राएं सामने आई जिन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल में ये दोनों छात्राएं पढ़ती हैं और उस वक्त वो स्कूल में ही मौजूद थीं। दोनों की जान कैसे बची, इस पूरी घटना में कैसे क्या हुआ, घटना के वक्त टीचर की क्या भूमिका रही, इन सारी बातों से इन दोनों छात्राओं ने पर्दा उठाया, जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जरा सुनिए क्या बता रही हैं छात्राएं। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। तो ये अचानक हादसा कैसे हुआ उसमें? क्या पहले से पता था कि कुछ ऐसा? नहीं था सर, दीवार के साइड एक। बेटा उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम झाड़ू निकाल रहे थे कमरे का। हाँ। कितने के बच्चे होंगे उस वक्त मौजूद? 30 बच्चे के आसपास। 30-40 के लगभग थे। अच्छा, और आपके टीचर कहाँ थे उस वक्त? बाहर टेबल बैठ कर ये खा रहे थे, पोए खा रहे थे। और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम? नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए, तो अंदर बैठे। कंकर से पहले की घटना है या प्रार्थना के बाद ही? कंकर की शिकायत पहले कंकर की शिकायत वहाँ कर दी थी। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आएंगे कंकर, बैठ जाओ। सर हम क्लास में बैठे थे है ना, तो ऊपर से कंकर गिरने लगे। तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकर गिर रहे हैं। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। धमका कर हमको बैठा दिया। कितने बच्चे थे उस टाइम? 30। अच्छा, और पहले स्कूल की शिकायत करी थी क्या भाई ये स्कूल खराब है और की थी हमने। कब की थी? 15 अगस्त। अच्छा। वहीं इस घटना में घायल स्टूडेंट का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इन्हीं बच्चों में से एक छात्र के पिता ने अपने बच्चे के बारे में बताया जो कि आईसीयू में भर्ती है। जरा इन पिता को सुनिए। तो ये जो बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग गिरी है या वो कक्षा कक्ष गिरा? पूरी बिल्डिंग गिरी। जर्जर थी क्या पहले से? ये तो बोल रहे हैं। कितने लोग आए? सभी बच्चे एक ही कमरे में थे। प्रार्थना करवा रहे सभी बच्चे एक में थे, 1 से लेकर 8 तक। एक ही में थे। तो बच्चे मरे हैं उसमें? 5-6 बच्चे तो। तुम्हारा बच्चे क्या हुआ? तुम्हारा बच्चे क्या हुआ? मेरा बच्चा अभी आईसीयू क्या कैसे लगी उसको? कहाँ का लगी? और सरकारी स्कूल में हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? हालांकि अब तक सभी स्कूल के टीचर पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कहीं हद तक वाजिब भी है, क्योंकि समय रहते वो बच्चों को क्लास से निकाल लेते तो आज 7 जानें बच जाती और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल ना बनता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हादसे का गुनहगार कौन है? इस सवाल का जवाब आपके जहन में घूम तो गया ही होगा। तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी बात, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करें। Subscribe to
One India and never miss an update. Download the One India app now.